काश तुम लोग भी उसी तरह जलकर भस्म हो जाओ। अल्लाह करे अगला दिन भी न नसीब हो। खाना पकाते वक्त लोगों को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। चुप रहो तुम इस घर में नौकर हो और अपने काम से काम रखो, समझ आ रही है तुम्हें? लाओ ये मुझे दो। वो अस्पताल से कैसे भाग निकला और वहां कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं मालूम भाई। क्या मतलब है कि नहीं मालूम? कैसे आदमी हो? क्या तुम लोग सो रहे थे? माफ कर दे मुझे। चुप! क्या सब बच के निकल गए? दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम सब के सब निकम्मे हैं। बाबा ये हामिद के फातिहा का है। बेटी मेरी बात सुनो, अभी हमारे गम मनाने का वक्त नहीं है। मुझे मेरे बेटे का बदला लेना है। मैं मरा नहीं हूं। मैं उन सब से इसका हिसाब लूंगा। उन सबको मैं चुन चुन के मारूंगा। ये बताओ कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया? हाँ? हमें माफ कर दे भाई। उन्होंने हमारे आदमियों को बेहोश करके उनकी जगह ले ली और मुझे देर से पता चला। हमारे आदमी तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। आइंदा कंपनी या घर में दोबारा मैं ना सुनूं कि ऐसा कुछ हुआ है। समझ गए? अदनान देखो तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ मैं। दादी आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कर। तुम उस गाड़ी में क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता? मेरे भी बेशुमार गुनाह हैं। हर रात आयशा की आवाज सुनती, वो मेरा गला दबाती और कहती है असमत तूने मुझे मारा। असमत साहबा से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। लाओ बंदूक दो मुझे। मैंने कहा बंदूक दो मुझे। चलो मेरे साथ। अदनान इस बंदूक का क्या करोगे? जो जरूरी है वो करूंगा जबरुत। उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ठीक है तो फिर जाओ, जाकर गोली मार दो और अपने हाथों से उन्हें सजा दो। उसके बाद वो आएंगे और हमें से किसी एक को मारकर चले जाएंगे। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? तो फिर आप क्या चाहती हैं? ईशा और हामिद की तरह सब मर जाएं? हामिद को मैंने नहीं मारा। गोली मैंने मारी उसे। हामिद को मैंने मारा है। बेटा हमने इतने आदमी आखिर किस लिए रखे हैं? इनमें से किसी एक से जाकर कहो, जाकर चुपके से जो हो जरूरी कराए। दादी उस बहराम ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दी थी और मैं जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। आप देखें अब मैं क्या करता हूँ उसके साथ। अदनान मेरी बात सुनो। देखो मेरे भाई, ये मसला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा है। ईशा मेरी भी बेटी थी। मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये मैं करूंगा। पुलिस आ गई? हटो सामने से। क्या हो गया ऑफिसर? अब तुम लोग जाओ और सबको खत्म कर दो। मैंने कहा हटो। वो लोग अदनान को लेने आ गए। सिनान, मेरे घर वाले तुम्हारी इमानत है। अदनान दमीर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हथकड़ी लगाओ। लेकिन क्यों ऑफिसर, इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया अदनान ने। मैंने हामिद को नहीं मारा। बेटा नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई। ये कह रहा है कि इसने नहीं मारा। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? अदनान को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? अदनान बेटा बेटा। हामिद को मैंने नहीं मारा। बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
बस खुदा ने बचा लिया। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो मेरी प्यारी जमरुद मर जाती। मैं क्या करती? हम वक्त पर पहुंच गए थे। जमरुद अब सदमे में है, इसे अभी ज्यादा ना छेड़ें, ख्याल रखें। हाँ हाँ, नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और किसी ने शिकायत भी नहीं की? शिकायत करते तो क्या होता, बैराम किसी और को जेल भिजवा देता। मुजरिम को तो वैसे भी सजा नहीं मिलती। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। अदनान को गिरफ्तार कर लिया है ना? पुलिस स्टेशन लेके गए हैं उसे। ये क्या कह रहे हो? हाय, मेरे दामाद से क्या चाहते हैं ये लोग? अल्लाह, क्यों हमारे साथ हर बार ही बुरा हो रहा है मेरे खुदाया। आप घर में हैं, महफूज हैं। मुझे अब चलना चाहिए। हर चीज के लिए शुक्रिया सिनान। कोई बात नहीं, सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारा शुक्रिया शुक्रिया। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब इसको जाने की क्या जरूरत थी? साथ वो खुद चला जाता, बिला वजह पीछे पीछे चली गई। जमरुद, खुद को संभालने की कोशिश करो। कुछ हो तो फौरन कॉल करना मुझे। अम्मी, क्या आपको भी ये आदमी थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या कह रही हो? जिस तरह मेरी बहन को देख रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटी, फजूल बातें मत किया करो। चलो वहां जाकर बैठो, चलो। अरे, पता नहीं कहां कहां से लेके आ जाती हो ऐसी बातें मलिहा। एक अजनबी है वो बस। मैं सुबह आऊंगा, फिर हम साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अदनान से मिलने नहीं दे रहे। तुम उसकी बीवी हो आखिर। उसे मेरी परवाह होती तो क्या वो ऐसा करता? एक बार भी नहीं सोचा उसने। उसकी बेटी को मार दिया गया जमरुद। वो कैसे सोचता? मैं उसे समझता हूं। तुम इतनी परेशान मत हो। वो कहता है कि उसने नहीं किया। उसकी बात सुनो, समझो उसे। चंद दिनों में सच सबके सामने आ जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलता हूं अब मैं। हवेली? ठीक है। सोहा के बारे में अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा। कुछ पता चला तो मैसेज कर दूंगा तुम्हें। और तुम्हें देखो, तुम्हें इस हालत में भी सबकी फिक्र ज्यादा हो रही है। तुम एक नेक इंसान हो, बहुत ज्यादा। कहते हैं अच्छे लोगों का नसीब खराब होता है। शायद ज्यादा अच्छा होना भी अक्सर नुकसान देता है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना उससे भी बदतर है। और इस बोझ के साथ जीना मुश्किल है बहुत। कभी कभी हमें खुद को भी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। लोग अक्सर पत्थर दिल के हो जाते हैं, सोच समझ नहीं पाते। जब बोझ उनकी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो। अल्लाह का बहुत शुक्र है अजमत साहिबा, हम बच गए।